आए हुए हैं, है ना। तो वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ the substances or the solutions. One is crystallites and another one is colloid. अब इसको समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलॉइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोलॉइड। जैसे मैं अगर बात करूं कॉमन सॉल्ट की, देयर आर सम सब्सटेंसेस सच लाइक कॉमन सॉल्ट, सुगर, ओके, दीज आर सम सब्सटेंसेस, यूरिया हो गया, which can obtained in crystalline form and in the dissolved state diffuse readily through this parchment membrane. क्या बोला मैंने? कॉमन सॉल्ट एंड सुगर, दे आर obtained in crystalline form and when in solution, when they are present in solution, they can diffuse mean pass out, huh? They can diffuse through membrane, that is semi permeable membrane or parchment membrane. Yes, clear up to this? इसका क्या मतलब हो गया? कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइट, जिनको मैंने बोला कॉमन सॉल्ट हो गया या फिर शुगर होगी, जब इनका सॉल्यूशन आप बनाएंगे, वैसे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलते हैं, लेकिन जब इनका आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं किसके, शुगर के, वो किस में से पास हो जाएंगे? सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमेबल। में से पास हो जाएंगे, हाँ। दूसरी साइड हमारे पास सब्सटेंसेस फर्दर कौन कौन से? स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन की बात कर रहा हूं मैं। These are the substances which are non-crystalline in nature. They are not crystalline. They are not crystalline or non-crystalline. They are non-crystalline, and the rate of diffusion through the parchment membrane, if you ask about that, they diffuse at very slow speed when in solution. Semi-permeable membrane. When in solution state. सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्या, एक साइड आप शुगर का सॉल्यूशन ले लो और एक साइड आपको स्टार्च का सॉल्यूशन। स्टार्च का सॉल्यूशन मतलब क्या, सिंपली आटा लो और आटे को पानी में डिजोल्व कर दो और उन दोनों को क्या, फिल्टर करना चालू कर दो। आप देखेंगे जो आपका शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो जल्दी फिल्टर आउट हो जाएगा, फिल्टर में से जल्दी पास हो जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, ये जो आपका स्टार्च का सॉल्यूशन होएगा, ग्लू का सॉल्यूशन होएगा। हम्म तो इसको बोल दिया हमने क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यस और नो? कोलाइड मतलब ग्रीक वर्ड है अदरवाइज है, दिस मीन्स ग्लू लाइक, जो कि ग्लू की तरह है। तो सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइड्स, क्रिस्टलाइड से बनने वाला जो सॉल्यूशन है
उसको बोल देते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू। ट्रू। और जो कोलाइड से बनने वाला सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन। इतनी सी बात है। अब इसको और ज्यादा अगर क्लैरिफाई करना है तो वो जो आपकी टर्म्स हैं जो आपने बोला हुआ है उसको भी मैं ऐड अप करूंगा यहाँ पे पार्टिकल साइज के ऊपर, है ना। तो नॉर्मली मेरे पास तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको पता है। फर्स्ट इज, जिसकी हमने बात करी, क्या? शुगर को पानी में डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड, स्टार्च को पानी में डाल दिया, क्या मिलेगा? कोलाइड। कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा, जब आप क्या करेंगे, रेत को पानी में डाल देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? सस्पेंशन। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी कैटेगरी के, तीन कैटेगरी के सिस्टम होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एग्जांपल दे दूं साथ साथ में, यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, यहाँ पे स्टार्च प्लस वाटर, और यहाँ पे सैंड प्लस वाटर। पानी में रेत डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो वो थोड़ी देर ऊपर तैरती है, बाद में धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? तो वो आपने ही बात करी, दैट पार्टिकल साइज इज डिफरेंट। पार्टिकल साइज की अगर मैं बात करूं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनका साइज होता है लेस देन 10 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन्ग। और नैनो। लेस देन 10 एंगस्ट्रॉन्ग और 1 नैनोमीटर। हाँ। फर्दर, कोलाइडल सिस्टम की अगर हम बात करें, सो इट्स पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉन्ग टू 200। 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग। 10 एंगस्ट्रॉन्ग से 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग तक ये रहेगा। या फिर मैं सिंपली अगर बोलूँ नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर से 1,000 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर। हंड्रेड सर। पक्का 100 100 होगा। कि 1,000 होएगा? यस। हंड्रेड सर। 100। चलो बात करते हैं इसके बारे में। व्हाट अबाउट सस्पेंशन? सस्पेंशन के केस में ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग। अगर 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग से ज्यादा साइज आ गया तो क्या बोल देंगे इसको? सस्पेंशन बोल देंगे, है ना। और अगर 1,000 नैनोमीटर से ऊपर साइज हो गया पार्टिकल का तो क्या बोल देंगे? सस्पेंशन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ऑंगस्ट्रॉन्ग की बात करें, व्हाट इज 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग? आपको पहले से ही पता है। हाँ बच्चे, व्हाट इज 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग? तो 10 10 एस इज टू टू पावर 10। 10 पावर मीटर। माइनस 10 मीटर ना। तो इफ इट यस इज सर। 10 पावर माइनस 10 मीटर, व्हाट अबाउट 1 नैनोमीटर? इट इज इक्वल टू 10 पावर 10 इज माइनस टू 9 मीटर ना। यस सर। तो 10 ऑंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर हो जाएगा? 10 पावर माइनस 9 मीटर ही हो गया ना, ये भी मल्टीप्लाई में यस 10 हो सर। गया। तो फिर दोनों बराबर तो हैं, 10 ऑंगस्ट्रॉन्ग या 1 नैनोमीटर। यहाँ पे 10 ऑंगस्ट्रॉन्ग से लेके 10,000 ऑंगस्ट्रॉन्ग तक है ना, या 1 नैनोमीटर से 1,000 नैनोमीटर तक। और सस्पेंशन में मोर देन 10,000 ऑंगस्ट्रॉन्ग और मोर देन 1,000 नैनोमीटर। सही है अभी? यस सर। हम्म। तो इस तरीके से साइज का आप रेंज दे सकते हैं। सिंपली 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से 1,000 और मोर देन 1,000 नैनोमीटर। ये तीन रेंज आप नॉर्मली याद रख लो। आप 100 बोल रहे थे, 100 क्यों बोल रहे हैं? आपके लिटरेचर में 100 है क्या? यस सर। कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं आप? तो प्रदीप की बुक्स में और बाकी सारी बुक्स में मैंने 100 ही देखा सर।
सर प्रदीप की मैम ने 100 करवाया था ना। प्रदीप की बुक कौन सी है? सर प्रदीप की बुक सर केमिस्ट्री की। अच्छा, आपने वहां से पढ़ा था? यस सर। पक्की बात है? ऐसा हो नहीं सकता बच्चे। 100 नहीं होएगा, 1000 होएगा। कौन से मैम ने करवाया था आपको? सर सर वैसे ही आकांक्षा मैम ने। हम्म। आकांक्षा मैम ने मैम सर। आकांक्षा, ओके ओके। डे टाइम में आप वहाँ पे क्लासेस लगाते हैं? हाँ। यस सर। ओके, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1000 रहेगा, एक बार आप इसको क्लैरिफाई कर लेना, हाँ। अदरवाइज मैं आपको एक स्नैपशॉट सेंड कर देता हूँ। अगर आप बोल रहे हैं प्रदीप की बुक बोल रहे हो आप? यस सर। ओके, लेट मी चेक। ये चेक करना जरा, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया। दिस इज, देखो आप ही के ग्रुप में आया है। हाँ बच्चे, यस सर। है इसमें प्रदीप की बुक है ना ये? ये सुनो। यस सर। सर ये प्रदीप की बुक है। हाँ, आप ही ने बोला ना प्रदीप की बुक में है, तो मैंने उसी का रेफरेंस फिर आपको दे दिया। प्रदीप की बुक में भी शायद यही है। और भी कोई दूसरी बुक होएगी, उसमें भी देख लेना एक बार, मेरे को बता देना, हाँ। अदरवाइज खासा डिफरेंस नहीं हो सकता है, किसी बुक में गलती से मिसप्रिंट वगैरह की वजह से उन्होंने कर दिया हो। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप प्रदीप की ही इसकी नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर चेक करेंगे ना, पूरी डेफिनेशन दे रखी है उसने कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर की। A state in which size of particle is such that they can pass through filter paper but not through the this semi permeable और vegetable membrane। लेकिन जब उसने सच लिखा ना, सच के बाद वो ब्रैकेट में लिख रहा है 1 to 1000 नैनोमीटर। बाकी मैं ट्राई करूंगा। एक मेरे पास इंडियन ऑथर की ही बुक है जो कि ज़्यादातर लोग एमएससी वगैरह के दौरान पढ़ते हैं, उसमें चेक करूंगा। अभी मेरे पास है नहीं, हुआ ना। अभी मेरे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की ही बुक्स हैं। तो फिजिकल का भी बुक मैं एक बार कंफर्म करूंगा, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है यही रेंज है। आप एक बार क्लैरिफाई कर लेना, हाँ। चलो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दीज आर 3 स्टेट्स, दैट इज सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। किसके बेसिस के ऊपर? पार्टिकल साइज के बेसिस के ऊपर ये डिफरेंस आ रहा है। और पार्टिकल साइज की बेसिस के ऊपर क्यों डिफरेंस आ रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन के केस में कम है। कम होने की वजह से वो क्या करेगा, सेटल डाउन नहीं करेगा। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होने की वजह से क्या होएगा, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह तकरीबन तकरीबन बिहेव करने की कोशिश करेगा। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है ना, वैसे ट्राई करेगा। लेकिन अदरवाइज वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है और हिट्रोजीनियस, जिसको हम टर्म यूज करते हैं। सस्पेंशन के केस में तो आपको पता ही है, थोड़ी देर के बाद क्या होएगा, सारे के सारे पार्टिकल्स वेटफुल होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। तो अपने आप से ही ऊपर आपके पास सॉल्यूशन रह जाए, सॉल्वेंट रह जाएगा और सारा का सारा सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा, इस तरीके से। यस, क्लियर है यहाँ तक? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यस मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, तीनों की ही, है ना। सर आपने जो बताया ना वो सर प्रदीप की बुक में लिया, पर जो प्रदीप की बुक 9th वाली है ना सर, हाँ, और सर नाइन उसमें दिया था ऐसा जो जो आगे +2 वाली है उसमें तो करेक्ट ही दिया, बट जो 9th वाली है ना उसमें था सर ऐसा। क्या 100 नैनोमीटर? हाँ जी सर उसमें था। कोई बात नहीं, मेरे को स्नैपशॉट एक बार सेंड कर देना, हाँ। यस सर। हाँ, दोनों में हो सकता है डिफरेंस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार बता देना मेरे को ना। ओके सर। हम्म, ठहरो एक सेकंड, मैं एक और चेक करता हूँ। रुक जाते हैं ना, रुकोगे थोड़ी देर? यस सर। फिजिकल की कोई दूसरी बुक चेक कर लेते हैं ना।
वैसे पार्टिकल साइज आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट मेरे ख्याल में रहता ही होएगा, लेकिन फिर भी एक बार सर चेक। मे भी शायद पुरानी बुक है, सर मेरे पास पुरानी बुक है ना, वो 2011 तक का एडिशन होगा, तो मे भी शायद उसमें से गलत हुआ। नहीं, इसमें चेंजेस भी नहीं आते। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडियन ऑथर की बुक में अगर एक बार आपने कोई चीज़ ऐड कर दी ना, तो वो चेंज भी नहीं होता, यस वो सर। वैसे का वैसे ही मेंटेन रहता है। सो सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, लेट मी चेक। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, रीजन बीइंग अब ज़्यादातर हम इन्हीं बुक्स को फॉलो करते रहते हैं ना, कभी चेक नहीं किया कि दूसरी बुक में। अब आपने थोड़ा बताया, मेरे को लगा कि शायद चेक करो, विजिबल है इसमें। मेरे को अब मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टिकल साइज, उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन दिया तो है इसमें। डिफरेंस वगैरह देना चाहिए इसको। हम्म, शायद ही देगा, है ना। मुश्किल लग रहा है मेरे को, पार्टिकल साइज काट दिया। यहाँ पे इस चीज के ऊपर ही जाएंगे ही नहीं। नहीं है, पार्टिकल साइज के बारे में इसमें बात ही नहीं करी इसने। बस सिंपली लिखा हुआ इन बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। 1 सेकेंड। कोई ना, दोबारा मैं कंफर्म कर लूंगा किसी दूसरी बुक से भी। अभी तक आप इवेंट ऑफ फैक्टर आ रहा है यहाँ पे तो। ये सॉल्यूशन का टॉपिक आ गया आगे तो। चलो छोड़ो इसको, बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, अगर रहेगा भी आपको कि दोबारा चेक करना है, मैं कर दूंगा, हाँ। अदरवाइज इसमें मेरे को मिल नहीं रहा कोलाइड्स। लिक्विड एंड सॉलिड फेज डायग्राम, सॉलिड स्टेट, लैटिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लिक्विड। कोलाइड से यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कोलाइड थोड़ा सा दे रखा है इसमें। नहीं है, इसमें है नहीं। सर चलो, अगर मीटर में याद रखें तो 10⁻⁻6 to 10⁻⁹ दिया है बुक में, मीटर्स में कौन सी तो कौन वही सी आ कौन रहा है। कौन सी बुक में? सर दिनेश की बुक है। हाँ, क्या दे रखी है रेंज? 10⁻⁻6 to -9 मीटर्स में सर। हाँ, तो 10⁻⁹ क्या हो गया? नैनोमीटर हो गया ना ये तो। यस। दिस इज नैनोमीटर। तो किसकी रेंज बोल रहे हो आप? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सर सॉल्यूशन की। हाँ, तो एक यस तो आपकी सर। सही आ रही है, 1 नैनोमीटर तो सही आ रही है ना। दूसरी क्या है आपके पास? 10⁻⁻6 ना, तो वो ठीक है, फिर वो तो 1000 नैनोमीटर ही हुआ। यस सर, उसका हम्म, एक थाउजेंड बार ही है। एक बार चेक कर लेना दोबारा से कहीं और, मैं देख दूंगा ना। दिनेश ने भी कहीं से जहाँ से लिया होगा। होता क्या है एक्चुअली, जितनी भी बुक्स हैं वो क्या करती हैं, कॉपी करते हैं। इंडियन ऑथर कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा रिसर्च चल रहा है पार्टिकल्स के ऊपर, या उसको ये रिसर्च पेपर को रेफरेंस लेते हैं। ये कोई फॉरेन ऑथर की बुक पकड़ेंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। तो फिर जिससे दिनेश ने किया उसी से प्रदीप ने कर लिया, या प्रदीप ने जहाँ से किया वहीं से दिनेश ने कर लिया, हो गया। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अच्छा चलो, फर्दर बात करते हैं इसको, मैं बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा अगर मेरे को कहीं और ये मिलता है। नेक्स्ट वन इज दिस डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसकी प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस कर लें। कुछ एक प्रॉपर्टीज ठीक होती हैं, है। आगे जाके वो हम
अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको एक बार बता देता हूँ ना। प्रॉपर्टीज में सभी की, तीनों की मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले ट्रू, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ साथ में, कोलाइडल, एंड लास्ट वन इज सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहली जो चीज है दैट इज अबाउट नेचर। फर्स्ट थिंग इज नेचर। व्हाट अबाउट ट्रू सॉल्यूशन? दे आर होमोजीनियस, they are homogeneous in nature. But about colloidal, they are heterogeneous. heterogeneous. What about suspension? They are also heterogeneous. Okay, homogeneous, colloidal solution heterogeneous, and suspension also heterogeneous. But about particle size? पार्टिकल साइज अभी हमने बात करी, ट्रू सॉल्यूशन के केस में कितनी होगी? लेस देन 1 नैनोमीटर. बट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. And what about this suspension? It is greater than 1000 नैनोमीटर. यही है. फर्दर बात कर लेते हैं. फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्टर करा जाएगा या नहीं करा जा सकता है. इफ दे कैन बी फिल्टर्ड और नॉट. तो ट्रू सॉल्यूशन, दे पास थ्रू, बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है, सिंपली किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से क्या कर जाएंगे, वो पास कर जाएंगे. कौन? ट्रू सॉल्यूशन. बट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन, दे कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वो पास नहीं कर सकते, बट क्या है, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होंगे. रीजन बीइंग साइज क्या कर गया, बढ़ गया. किससे? फिल्टर पेपर के पोर साइज से तो छोटा है साइज, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में साइज क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया. फर्दर नेक्स्ट, दे कैन नॉट पास इवन थ्रू फिल्टर पेपर. है ना, सैंड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास नहीं करते हैं, ऊपर रह जाते हैं. सो दैट इज सिंपली अबाउट फिल्ट्रेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट सेटलिंग. क्या थोड़ी देर रखे रखने से सेटल हो जाएगा कि नहीं होएगा, इसके बारे में है. तो दे डू नॉट सेटल. विच वन? होमोजेनियस, डू नॉट सेटल. बट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है. सेटल हो जाता है? नो, डू नॉट सेटल. What about suspension? They settle. They settle on standing. Clear? फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज अबाउट विजिबिलिटी. सो पार्टिकल्स आर इनविजिबल. ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपको शुगर दिखती है? नहीं दिखती है. क्लियर सॉल्यूशन दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट, तो इनविजिबल. यहाँ पे अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देयर विल बी स्कैटरिंग. देयर विल बी
scattering of light by particles if they are observed under ultra microscope. ठीक है, स्कैटरिंग होगी लाइट की, लेकिन कब? जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और अगर हम बात करें किसकी, सस्पेंशन की, तो सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेक्ड आइज एज वेल। आप सिंपल आंखों से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। फर्दर, नेक्स्ट इज अबाउट डिफ्यूजन। So they diffuse quickly. Second one, they diffuse slowly. And third one, they do not diffuse at all. ओके, बिल्कुल डिफ्यूज नहीं करेंगे। फर्दर आ जाते हैं अपीयरेंस के ऊपर।